मिडिल क्लास को हमेशा से शिकायत रही है कि देश की इकोनॉमी को खींचने में तो वो पूरा जोर लगाता है, लेकिन जब राहत देने की बात आती है तो फिर उसको इग्नोर कर दिया जाता है। लेकिन इस बार सरकार की विशेष कृपा रही है मिडिल क्लास पर। एक तरफ 12 लाख तक की आय पर छूट मिल गई है, तो वहीं दूसरी तरफ और भी कई ऐसे सेगमेंट हैं जहां पर बड़ी राहत देकर मध्यम वर्ग को लुभाने की कोशिश मोदी सरकार की ओर से की गई है। इसके जरिए किस तरह की राजनीति आगे बढ़ाने की जाएगी कवायद, अब उसको बताती हुई हमारी अगली रिपोर्ट। ज्यादातर इनकम टैक्स रिटर्न कौन फाइल करता है? मिडिल क्लास। पैसे जमा करके बच्चों को विदेश में पढ़ाने का दम कौन जुटाता है? मिडिल क्लास। एक घर में खुद रहकर दूसरा घर किराए पर कौन उठाता है? मिडिल क्लास। पोस्ट ऑफिस में ज्यादा बचत के लिए पैसे कौन जमा करता है? मिडिल क्लास। सेविंग सर्टिफिकेट में ब्याज पर टैक्स देने में कौन दुखी होता है? मिडिल क्लास। देश की कुल आबादी में इस मिडिल क्लास की हिस्सेदारी करीब 31% है, जिसके लिए इस बार का बजट बड़ी राहत लेकर आया है। इनकम टैक्स में 12 लाख तक की छूट तो सिर्फ एक हिस्सा है। वित्त मंत्री ने मिडिल क्लास के उस तबके को भी अपने बजट से छुआ है जो इनकम के लिए खुद को अभी तैयार ही कर रहा है, और उस मिडिल क्लास तबके को राहत दी है जो नौकरी पूरी कर चुका है। ऐसी 8 और घोषणाएं हैं जिनके केंद्र में मिडिल क्लास है। बुजुर्ग नागरिकों को किराए पर टीडीएस में बड़ी छूट दी गई है। पहले 2,40,000 की छूट मिलती थी, जिसे अब 6 लाख कर दिया गया है। वहीं बैंक पोस्ट ऑफिस में जमा धनराशि पर मिलने वाले ब्याज पर टीडीएस छूट को 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दिया गया है। एनएसएस अकाउंट यानी नेशनल सेविंग स्कीम में निवेश करने वाले सीनियर बिना किसी टैक्स के पैसा निकाल सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 में पुराने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की सीमा में बड़ी छूट दी है। अब टैक्स पेयर 4 साल तक पुराने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकेंगे, यानी अगर रिटर्न फाइलिंग में कोई गलती होती है तो उनके पास 4 साल का समय होगा। पहले ये सीमा 2 साल की थी। वहीं टैक्स पेयर्स के पास 2 घर हैं और वो दोनों घरों में रहता है, तो टैक्स पेयर को दोनों संपत्तियों पर टैक्स का फायदा मिलेगा। बजट में टीसीएस यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स की सीमा भी 7 लाख रुपए बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई है, जिससे विदेश में पैसा भेजने पर टैक्स पेयर्स को राहत मिलेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि खरीद फरोख्त के मामलों में टीडीएस तभी अप्लाई होगा जब दुकानदार या कस्टमर के पास पैन नंबर नहीं होगा। इसके अलावा सरकार नया इनकम टैक्स बिल लाने जा रही है, जिसमें इनकम टैक्स फाइलिंग को आसान बनाया जाएगा। को कहूँगा कि ये ड्रीम बजट है जो मिडिल क्लास काफ़ी सालों से इंतज़ार कर रही थी कि उसको टैक्स में रिलीफ मिलना चाहिए, डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज़ होना चाहिए। टैक्सेस बहुत इम्पैक्ट करते हैं, हाथ में पैसा नहीं बचता है, तो आज ऑनरेबल मिनिस्टर ने वो सारा सपना जो है साकार कर दिया। कैसा जो बहुत ही एक बिग बूस्टर जिसको हम कहेंगे इकोनॉमी को आज ऑनरेबल मिनिस्टर ने दिया है। हमने पहले कहा था कि हर बजट का एक पॉलिटिकल साइंस भी होता है, तो चलिए वो भी आपको बताते हैं। ऐसा क्यों माना जा रहा है कि मिडिल क्लास को बड़ी टैक्स राहत देने के पीछे अर्थव्यवस्था के साथ राजनीतिक समीकरणों का भी ख्याल रखा गया है। बीजेपी पर एक लंबे समय तक शहरी पार्टी की छाप रही है। ये माना जाता है कि शहरों में नौकरी पेशा मिडिल क्लास शुरू से ही उसके कोर वोटर रहे हैं। 24 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के 240 सीटों पर सिमटने और शहरों में कम वोटिंग के पीछे इसी मिडिल क्लास की नाराजगी को वजह माना गया। अनुमान है कि इनकम टैक्स में छूट इस मिडिल क्लास वोटर को वापस लाने की कोशिश भी हो सकती है। टाइमिंग भी दिलचस्प है कि दिल्ली का चुनाव सिर पर है, जहां बड़ी संख्या में सैलरीड क्लास वोटर हैं। मिडिल क्लास ज़्यादा पैसा आता है, तो उसके लिए बहुत फ़ायदे वाली चीज़ है कि 12 लाख पे उसको बढ़ा के करा है। बहुत अच्छी चीज़ है मिडिल क्लास के लिए। लोग बिज़नेस वगैरह भी करते हैं, छोटे मोटे बिज़नेस जो करते हैं 10-12 लाख रुपए जो साल का कमाते हैं, उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब ये एक बहुत अच्छा स्वागत योग्य निर्णय है मोदी सरकार का। कहने वाले सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम में ही छूट को भी सियासत से जोड़ सकते हैं। भविष्य के ज्यादातर वोटर युवा हैं और इनकम टैक्स के नए रिजीम में भी हैं। 2024-25 में 7.8 करोड़ से ज्यादा टैक्स पेयर्स ने आईटीआर फाइल किया। इनमें 5.27 करोड़ यानी 72% टैक्स पेयर्स ने न्यू टैक्स रिजीम को चुना है, जबकि सिर्फ 2.1 करोड़ यानी 28% लोगों ने ओल्ड टैक्स रिजीम को चुना। रिपोर्ट्स की माने तो न्यू टैक्स रिजीम का चयन करने वाले ज्यादातर टैक्स पेयर्स की इनकम 10 लाख से कम थी, यानी वो मिडिल क्लास से आते हैं, और यहीं से एंट्री होती है इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव के पीछे के आर्थिक एंगल की। इंडस्ट्री और अर्थशास्त्र को समझने वाले एक्सपर्ट का कहना है
मौजूदा वक्त में भारतीय अर्थव्यवस्था स्लो डाउन से गुजर रही है, जिसे रफ्तार देने के लिए मिडिल क्लास के हाथ में पैसा होना जरूरी है। जाहिर तौर पर अगर इनकम टैक्स स्लैब में छूट मिलेगी तो मिडिल क्लास खर्च क्षमता में इजाफा होगा, जो देश के आर्थिक पहिए को तेज रफ्तार से घुमाने का दम रखता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।